इंडिया में जहां पे वोटिंग काउंट करने के लिए 4 से 5 महीने का टाइम लिया जाता है, सेम टाइम पे यूएस में ऐसी सिस्टम है कि आज अगर लेट्स से इलेक्शन है तो आज ही के दिन राइट इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाते हैं। और लेट्स से इस पे दो तरीके से होता है कि लेट्स से एक पार्टी जो है वो आगे निकल रही है, उसको ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, तो बेसिकली आज डिक्लेयर हो जाएगा। बट व्हाट इफ कि दोनों के लेट्स से सिमिलर वोट हैं और थोड़े से वोटों का ही अंतर है, फिर थोड़ा बहुत और टाइम लग सकता है। अभी के हिसाब से आज की जो मार्केट की रैली है, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आज जो निफ्टी 300 पॉइंट्स या 175 70 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स ऊपर गया है, उसके पीछे का मेनली रीजन है यूएस मार्केट के इलेक्शंस। एंड यूएस मार्केट्स में अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो उससे इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। दैट इज वाई निफ्टी में हमें ये रैली जो है वो देखने मिल सकती है। अब इसके साथ में कुछ और डेटा एंड फैक्ट एंड सारी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब यहां पे हमने एक पोल देखा हुआ है, यहां पे हम देख रहे हैं कि कितने वोट्स अभी ट्रंप के फेवर में है और कितने वोट्स अभी कमला हैरिस जी के फेवर में आ गए। अब देखो, दोनों पार्टी जो है, ट्रंप भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं राइट, मोदी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड है। सेम टाइम पे आप कमला हैरिस की बात करो तो उसकी मम्मी जो है वो आई थिंक केरला से है। तो बहुत ज्यादा मतलब हमारे लिए विन विन सिचुएशंस है। बट ट्रंप आते हैं तो हमारे लिए और अच्छी सिचुएशंस होती हैं। अब उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, एंड वो हमें कहीं कितनी और चीजों में भी हेल्प करते हैं। अब यहां पे आप देखो 6,90,75,844 वोट्स जो हैं वो अभी तक ट्रंप के फेवर में आ चुके हैं। जहां तक सभी लोगों को ये लग रहा था कि यार कमला हैरिसन जी तो बहुत कम वोट मिलेंगे, बट ये गलती मत करो, सिर्फ वो 50,000 वोट्स ही अभी लेस है। जैसे ही मैं सच बोल रहा हूं, यहां पे आप मेरी बात पे थोड़ा गौर फरमाना कि यहां पे आप देखो ये मार्केट अभी जो ट्रेंडिंग आपको लग रहा है और ये मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर करे नहीं ऐसा, बट अगर दोनों के वोट सिमिलर आ गए राइट, तो फिर मार्केट में बहुत बड़ी एक करेक्शन, ये 2-3 मिनट में या 10 मिनट्स में मार्केट जो बहुत ज्यादा नीचे आ सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। बिकॉज मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा है राइट कि ट्रंप साहब आएंगे एंड उसकी वजह से जो है मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मान के चलो 800 टू 900 पॉइंट्स की डाउन मूवमेंट्स हमें 1 या 2 दिन में निफ्टी में देखने मिल सकती है। बट अगर ऐसा हुआ तो अब थोड़े बहुत डेटा और उस सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी जो मतलब बेसिकली एक सेंटिमेंट देखा जाता है और एक चांस ऑफ विनिंग देखा जाता है, तो 95% ऑफ द चांस जो है वो मिस्टर ट्रंप के बन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी जो है वो 95% चांस बन रहे हैं। मतलब एवरीवन वांट्स कि भाई ट्रंप ही आए। एंड उसकी वजह से मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा, अब यहां पे आप अगर क्रिप्टो करेंसीज को देखो, मतलब ट्रंप इज अ वेरी पर्सन दैट की जो सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसीज को। आप देख सकते हो बिटकॉइन जो है वो आज के दिन 6% इंक्रीज हुआ है राइट, इथेरियम 6%, डॉज कॉइन राइट, बिकॉज इलन मास्क एंड ट्रंप इज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो इलन मास्क मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट डॉज कॉइन, तो 13% ऊपर है। सॉल 12% राइट, एफटीएम यूएसडी 13%, यूएनआई यूएसडी 24%। तो मतलब देखो आप, मतलब क्रिप्टो करेंसी कितना मतलब मूव कर रहा है। ऑल द क्रिप्टो करेंसी 7, 8, 10, 12, 15, 20% ऊपर है राइट यहां पे। अब अगर अगर लेट्स से कमला हैरिसन जी आ जाती है और फिर मार्केट्स में जो गिरावट आपको देखने मिलेगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, यूएस मार्केट में एज वेल एज इंडियन मार्केट में एज वेल एज क्रिप्टो करेंसीज में एज वेल। अब यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। देखो जो आज निफ्टी बड़ा है ना, उसके पीछे का रीजन है आईटी सेक्टर। अब क्यों आईटी सेक्टर, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है ये देखा गया है कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए हैं तो उसने आईटी सेक्टर में बहुत बेनिफिट किया। वो आईटी सेक्टर को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं राइट। तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि आज इंफोसिस 4% बढ़ा है राइट। अब आईटी सेक्टर का एक बार मैं यहां पे देख सकता हूं 4% इंक्रीज है दूसरे सेक्टर के मुकाबले। तो 2-3 सेक्टर है जिसको डोनाल्ड ट्रंप सर जो है वो सपोर्ट करते हैं। एक हो गया आईटी, सेकंड हो गया मेटल्स,
थर्ड हो गया प्राइवेट सेक्टर बैंक, एंड फोर्थ इज कमोडिटीज। ये 3-4 सेक्टर को वो बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं, राइट। एंड जिस इसका जो है वो फायदा, और यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट जो है वो क्लियरली यहाँ पे निफ्टी आईटी में देखने मिल रहा है कि आज निफ्टी आईटी द हीरो, एंड निफ्टी आईटी की वजह से जो है निफ्टी इंक्रीज हुआ है, जैसे कि कल बैंक निफ्टी हुआ था। अब यहां पे आप अगर मेरी करंट पोजीशन देखो तो देखो एक टाइम पे 4 लाख रुपए का मुझे लॉस भी चल रहा था इस सेम पोजीशंस में, और अभी जो है वो करंटली 12 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। कल के दिन हमने ये पोजीशंस बनाई थी मेनली अराउंड हमने बनाई थी मंडे के दिन हमने पोजीशंस बनाई। उसके बाद मार्केट ट्यूसडे के दिन कल डाउन भी गया, बट एक कल बड़ी मूवमेंट आई जहां पे अभी कल हमने 10 या 12 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया, एंड आज फिर से अगेन हमें 12 लाख रुपए का जो है वो पीएनएल यहां पे देखने मिल रहा है। बट अगर जो है हैरिसन के डेटा जो है, मतलब कमला हैरिसन के वोट्स भी अगर थोड़े से भी क्लोज आते हैं, मतलब ये यहाँ पे जो 47% वोट्स जो है वो कमला हैरिसन जी के फेवर में गए, इसके सामने 51.2% वोट जो है वो ट्रंप के फेवर में है। अगर ये सिर्फ 50% भी अगर हो गया ना, तो आप मान के चलो मार्केट बस वेट कर रहे हैं गिरने का, राइट। और मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने मेनली ये देखा है कि आप देखो जब भी ऐसा होता है ना कि सभी लोग एक ही चीज का वेट कर, लेट्स से जब वर्ल्ड कप था तब ये सोच रहे थे कि इंडिया ही जीतेगी, बट नहीं जीती। कोई भी इंपॉर्टेंट मैच होता है, मतलब यूएफसी मैच और व्हाटएवर मैच, तो उस पे किसी एक पार्टी को या किसी एक प्लेयर को सब लोग सपोर्ट करते हैं और सभी को लगता है यही जीतेगा, बट उससे बिल्कुल उल्टा होता है। तो अगर उससे उल्टा होता है तो मतलब रिएक्शन इज टू डिफिकल्ट, मतलब बहुत गंदा रिएक्शंस वहां पे मिलने लगता है। बट अभी जिस तरीके से लग रहा है और जिस तरीके से डेटा एंड सारी चीजें आ रही है, मतलब सभी लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगर ट्रंप साहब आते हैं तो मार्केट का मूड भी अच्छा होगा। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जो फाइट्स चल रही है, राइट, इजराइल ईरान और बहुत सारी और फाइट्स मुस्लिम कंट्रीज के बीच में और नॉन मुस्लिम कंट्रीज के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी या उसका भी कुछ मतलब सॉल्यूशन आएगा। तो ये सारी चीजों को देख के, और ट्रम्प सर जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आईटी सेक्टर को, क्रिप्टो करेंसीज को, जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज है उसको सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई मार्केट में हमें जो है बूम देखने मिल रहा है यहाँ पे। एंड मेरे अकाउंट में भी सेम मैंने बाइक की पोजीशंस बनाई थी, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो अराउंड 94,000 प्रॉफिट जो वो करंटली रनिंग है। बट अगर कुछ भी इस पे गड़बड़ हुई तो ये 93,000 का प्रॉफिट आई नो कि 10, 15 या 30, 40,000 रुपीज के लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। एनीथिंग इन पॉसिबल इन मार्केट्स। आप कुछ भी श्योर शॉट एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते कि ऐसा ही होगा मार्केट्स में। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जहां पे मैंने बाय किया इस प्राइस के ऊपर, आई डोंट थिंक सो कि इस प्राइसेस के ऊपर किसी और की भी पोजीशंस बनी है यहाँ पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेल ट्रेडर क्या गलती करते हैं, अब मैं आपको वो गलती थोड़ा बहुत जो है वो दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये गलती आप मत कर देना। अब देखो मैं मेरी पोजीशंस की एंट्री यहाँ पे शेयर करता हूँ। अराउंड 24,130 पे हमने जो एंट्री करी थी, उसके बाद मार्केट नीचे भी आया था। तो यहाँ पे देखो दो चीजें कि एक तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्मेशन की वेट नहीं करनी चाहिए, राइट। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम 10 इंडिकेटर्स देखते हैं जो कि 100% जब हमें कंफर्मेशन मिलती है कि ये आरएसआई ने भी हमें बोल दिया कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, सुपर ट्रेंड भी हमें बोल रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर मैं कोई बॉलिंजर बैंड देख रहा हूं या वॉट इंडिकेटर को एग्जाम्पल हम फॉलो कर रहे हैं, तो सारे इंडिकेटर को हम देखते हैं और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ अब यहां से मार्केट जो वो ऊपर जा सकता है। एंड उसके बाद हम कैंडल स्टिक्स को भी फॉलो करते हैं, तो कैंडल स्टिक्स भी 2 रेड बन गई, इट मीन सारे इंडिकेटर्स ने रेड साइड के सेल साइड के सिग्नल्स दे दिए। तो जब आप इतनी सारी चीजों को फॉलो करते हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप मेन चीज जो है जो कि है प्राइस एंड मार्केट के सेंटिमेंट्स एंड ओवरऑल एफआईआईज और डीआईएस के व्यूज क्या है, जो मार्केट मेकर है उसके व्यूज क्या है मार्केट के प्रति, वो आप भूल जाते हो। और जो पिक्चर्स आपको दिखाई जाती है आप वो पिक्चर को देखते हो। इसी रीजन की वजह से जो है बेसिकली आपको ज्यादातर लॉस होता है। अब यहां पे एक चीज एक्सपेक्टेड थी, अब देखो अब यहां पे एक चीज है कि अगर मार्केट जो है वो 24,500 के ऊपर क्लोज देता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि निफ्टी का जो ट्रेंड है,
जो हम पिछले कितने टाइम से बेरिश ट्रेंड में चल रहे थे, वो ट्रेंड जो वो रिवर्स हो जाएगा इनटू बुलिश। बट ये हमें तभी पता चलेगा कि इलेक्शन का रिजल्ट्स क्या आएगा। मे बी मार्केट खत्म होते होते हमें जो है वो पता चल जाएगा कि इलेक्शन का विनर कौन है, एंड उसके बाद मार्केट में हमें अच्छी खासी एक रैली देखने मिल सकती है। बट काफी लोग ये बोल रहे हैं कि यूएस मार्केट यहां से 10% ऊपर जाएगा, 20% ऊपर जाएगा। मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। तो देखो, यूएस मार्केट ने कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्राइस इन कर दिया था ये चीज। प्राइस ने ऑलरेडी सारी चीजें जो है वो डिस्काउंट कर दी थी। यहां पे आप देख सकते हो, देखो यहां से मार्केट जो है वो नीचे आ रहा था, और यहां पे आप एक कैंडल ये देखो, मतलब कि इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल के जो भी टोटल हाई थे वो सभी को ब्रेक कर दिया। सेम टाइम पे आप यहां पे एक चीज इमेजिन करने की ट्राई करो कि यहां पे हम बाई साइड पे थे और एक कैंडल बनी यहां पे, राइट। तो इतनी बड़ी कैंडल थी कि उसने 5-7 कैंडल को जो है अपने अंदर निगल लिया था। तो वो कहीं ना कहीं ये फ्रेश यहां से ट्रेंड रिवर्स की साइन दे रहा था। सेम टाइम पे ये देखो कब से हम गिर रहे थे, और ये कैंडल देखो आप। तो यहां पे इसने क्लियरली ये बता दिया कि अगर ये सस्टेन करता है और क्लोज दे देता है, तो फिर यहां से हमारा जो ट्रेंड है वो शायद यहां से रिवर्स हो चुका है। यहां पे आप देख सकते हो कि इसी लेवल के आसपास जो है वो बाइंग हुई है। मे बी शायद हम सस्टेन भी कर जाए, क्लोजिंग में मिल जाए, बट थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, मतलब थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। द रीजन इज दैट द प्रॉफिट बुकिंग, राइट। एंड उसके बाद वापस जो है हमें शायद एक अपसाइड की रैली जो है वो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में दोनों में देखने मिल सकती है। अब आप देखो यहां पे नैस्डैक को अगर देखो, तो अगर लेट्स से ट्रम्प साहब आते हैं तो ये तो फिक्स है कि एक बार नैस्डैक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा एंड उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग देगा। सेम टाइप पे आप अगर डाउ जोन्स की भी बात करो तो डाउ जोन्स भी है जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर थोड़ी बहुत हम 5 से 10% की जो है वो रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 4 to 6 मंथ में। तो वो हमारे मार्केट्स के लिए भी अच्छा होगा। सेम टाइम पे कमोडिटीज की जो है वो थोड़ी बहुत प्राइस भी कम होगी। एंड आज के मार्केट का एक और भी रीजन था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बेसिकली 76-77 डॉलर जो चले गए थे वो वापस $74 पे आ गए, राइट। तो बेसिकली इट इज अ गुड फॉर आर मार्केट एज वेल। सो यही सारे रीजन थे एंड यही सारी चीजें हैं। एंड होपफुली फिंगर क्रॉस्ड कि मिस्टर ट्रम्प साहब आए, एंड because I am not a firm believer of Mr. Trump or Mrs. Harrison or something. I am firm believer of Indian markets. I want कि Indian markets में जो है वापस जो हमने रेड